हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा की सभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं, साथ साथ जितने भी हरियाणा में महत्वपूर्ण संस्थान हैं उन सब के बारे में, साथ साथ उनके वाइस चांसलर के बारे में भी हम इस क्लास में पढ़ लेंगे। ये आपकी क्लास अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। इसके साथ साथ हम रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम हर टॉपिक का मतलब जितने भी ईयर्स है ना उसके थ्रू रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है। इससे आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी और कम टाइम में आपको वो जल्दी से याद हो जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है 1956। तो यहाँ पर 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और इसकी जो नींव है ना वो किसके द्वारा रखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय हमारे इंडिया के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये कहाँ पर आए थे? KUK में इनके द्वारा क्या रखी गई है? इसकी नींव रखी गई है। और ये कब बनी है? 1956 में। इसको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगी इसके ईयर का। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये यूनिवर्सिटी है, KUK यूनिवर्सिटी है, इसमें हस्तलेख संग्रहालय बनाया गया है। और ये जो संग्रहालय है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? स्थाणुदत्त शर्मा जी के द्वारा। इनके जो वाइस चांसलर है इनका नाम है सोमनाथ सचदेवा। साथ साथ KUK के जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसके साथ साथ यहाँ पर NIT बनाया गया है और NID बनाया गया है। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और NID है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। जो टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है ये 2002 में कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। इसके साथ साथ सबसे पहले क्या था? एक इंजीनियरिंग कॉलेज था 1963 में। 2002 में क्या बना है? ये मतलब संस्थान बना है एक। इसके बाद NID जो है वो उमरी गांव में 2016 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बनाई गई है। ये आपके 2017 में बनी है, रिसेंट की है, तो आपसे पूछ भी सकता है इसके बारे में। तो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ बनाई गई है? कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ में स्थापित है और 2017 में बनाई है ये। ठीक है, इसके जो वाइस चांसलर है उनका नाम है डॉक्टर बलदेव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इसको मैं याद करने का आपको तरीका बता देती हूँ। जो यहाँ पर 1956 है ना, हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। अब जब आप 1966 में से -10 करेंगे तो 1956। ठीक है, तो जब हमारी ये यूनिवर्सिटी बनी थी तब हम किसके अंडर में आते थे? पंजाब के अंडर थे। लेकिन ये बाद में जब हमारा जो हरियाणा है पंजाब से अलग हुआ तो यूनिवर्सिटी कहाँ पर आ गई? हरियाणा में आ गई। तो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, तो 1956 में इसमें से 10 माइनस करेंगे तो हमारी KUK यूनिवर्सिटी बनेगी। और जब आप इसमें 10 प्लस करेंगे 1976 तब हमारे यहाँ पर MDU यूनिवर्सिटी बनेगी। तो इस तरीके से आप दो यूनिवर्सिटी याद रख सकते हैं। ठीक है, 10 माइनस करेंगे तो KUK और 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पर MDU यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है, तो ये आपके याद करने का तरीका था। इसके बाद मैंने यही MDU ही लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर जो MDU है ये कब बनी है? 1976 में बनी है। इसका जो नाम है ना, पहले रोहतक विश्वविद्यालय इसका नाम था, लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो चेंज किया गया। 1977 में इसका नाम चेंज किया गया है। इसके जो वाइस चांसलर है इनका नाम है राजवीर सिंह। KUK के वाइस चांसलर का नाम था सोमनाथ सचदेवा, इनके वाइस चांसलर है राजवीर सिंह। ठीक है, और सबसे क्लीनेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है किसे? MDU को। और यहाँ पर मतलब प्रदेश का सबसे पहला जो इंटरनेशनल स्टेडियम है ना वो भी कहाँ बनाया गया है? MDU में बनाया गया है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। इसके साथ साथ जो रोहतक में PGIMS है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, ये पहले क्या था? एक कॉलेज था 1960 में। 2008 में इसे किसका दर्जा दिया गया है? इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसकी जो VC है उनका नाम है अनीता सक्सेना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, इनकी जो VC है उसका नाम क्या है? अनीता सक्सेना। इसके बाद में यही पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी भी यही है। ठीक है, और यही क्या है यहाँ पर? PGIMS रोहतक। यहाँ पर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, पहले इसका जो नाम है ना वो सुपुवा था, इसको बाद में यहाँ पर पंडित लक्ष्मी चंद जी के नाम को इसमें ऐड किया गया है। पहले इसका नाम केवल क्या था? SUPVA। पहले ऐसा कहा गया था कि हम पंडित लक्ष्मी चंद जी की यूनिवर्सिटी बनाएंगे अलग से, लेकिन बाद में सरकार ने इसी के नाम में पंडित लक्ष्मी चंद जी का नाम ऐड कर दिया है। तो अगर आपसे पूछता है ना पंडित लक्ष्मी चंद जी की यूनिवर्सिटी के बारे में तो यही सुपुवा वाली जो यूनिवर्सिटी है यही पंडित लक्ष्मी चंद जी की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कब बनी है? ये 2014 में बनी है। इसके साथ साथ SIFTV स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ
फिल्म एंड टेक्नोलॉजी कब बनी है? ये 2011 में। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। पंडित लक्ष्मीचंद 2014 में, और ये जो फिल्म एंड टेक्नोलॉजी है 2011 में बनी है। तो ये आपको याद रख लेनी है ये बातें। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी ही बार एग्जाम में इसके जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ना, कि ये कब स्थापित हुआ था, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन से नंबर का ये IIM है जो हमारे हरियाणा में बना हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका याद रखना, इसको भूलना नहीं है, IIM। ठीक है, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है ये कब बनाया गया था? 2009 में स्थापित हुआ है। ठीक है, 2009 में स्थापित हुआ है, और ये देश का 8वां संस्थान है, 8वां IIM है, पर हरियाणा का पहला IIM है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? जो 2009 है, कब बना है? 2009 में, और देश का कौन सा है? 8वां है। तो यहाँ पर 8 और यहाँ क्या है? 9 है। तो ऐसे याद रखना, इसको भूलना मत। देश का 8वां, पर बना कब है? 2009 में। तो देश का 8वां कब बना? 2009 में बना है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, IIM 2009 में बना है, देश का 8वां है। ठीक है, मैनेजमेंट के साथ साथ ये यहाँ पर क्या है? लो कैंपस भी है, और इसका जो लो कैंपस है ना, ये कहाँ पर बनाया गया है? गुरुग्राम में बनाया गया है। ठीक है, और किससे मान्यता प्राप्त है? ये IIM से। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिवानी की सभी जितने भी संस्थान है, यूनिवर्सिटीज है, बोर्ड्स हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट है। भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई है 2014 में, हाल ही में हुई है, नई रिसेंट की ही है। इसके जो VC है वो राजकुमार मित्तल है, इसको आपको याद रखना है। साथ साथ भिवानी में हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 1969 में चंडीगढ़ में बनाया गया था। सबसे पहले जब हमारा हरियाणा बोर्ड बना था तो ये चंडीगढ़ में बनाया गया था। ठीक है, बाद में इसको ट्रांसफर किया गया है 1981 में। कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है? ये भिवानी में। इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? VP यादव। तो इसके जो अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो आप क्या टिक करेंगे? VP यादव जी का नाम टिक करेंगे। ठीक है, वेद प्रकाश यादव। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए थे पिछली बार, जब CET का एग्जाम था, और मैंने सभी चेयरमैन्स के बारे में आपको ट्रिक्स के साथ में याद भी करवाया था। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो चैनल पर वो क्लास भी आप देख सकते हैं। सभी बोर्ड्स के चेयरमैन ट्रिक्स के साथ में मैंने आपको आसान तरीके से याद करा रखे हैं। ठीक है, आपको हरियाणा GK का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पर सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 1970 में यहाँ पर जो भिवानी बोर्ड है उसने 10th का एग्जाम सबसे पहली बार लिया है। उसके बाद 8th के एग्जाम की बात करेगा तो 1976 में 8th का एग्जाम लिया गया है। 1987 में 12th का एग्जाम लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 70 है ना, 0 वाला, 70 वाला, उसमें कौन सा? 0 वाला, 10th वाला ही एग्जाम लिया है। 76 में 8th का एग्जाम लिया, और 87 में सबसे लास्ट में इन्होंने 12th का एग्जाम लिया है। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले 10th का एग्जाम लिया है, फिर उसके बीच में इन्होंने 8th का एग्जाम लिया, और सबसे लास्ट में 87 में 12th का एग्जाम लिया है। 2006 से 7 में इन्होंने CCE ऐड किया, यानी कि जो सेमेस्टर प्रणाली है उसको 2006 में ऐड किया गया है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे 2025 तक हरियाणा में क्या करेंगे? लागू कर देंगे। इसके साथ साथ निपुण योजना है ना, इसके तहत क्या कहा गया है कि इसके तहत जो हरियाणा के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनमें स्किल डेवलप की जाएगी, ताकि बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके, उन्हें मतलब जो रियल लाइफ है उससे जोड़कर पढ़ाया जा सके। तो आपके ये टीचिंग एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको स्कीम्स पढ़ाई थी, वेलफेयर स्कीम्स, उसमें भी पढ़ाया था। इसके बाद है सोनीपत। सोनीपत वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका। सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। सोनीपत आपका एजुकेशन सिटी भी है, और अब एजुकेशन हब भी से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित हो चुके हैं। तो सोनीपत क्या है? यहाँ पर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल 1973 में यहाँ पर बनाया गया था। जो ये स्पोर्ट्स स्कूल है ना, सबसे पहले क्या बना था? ये स्पोर्ट्स स्कूल बना था, प्रदेश का सबसे पहला स्पोर्ट्स स्कूल था ये। ठीक है, हमारे हरियाणा का सबसे पहला स्पोर्ट्स स्कूल था, और अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल या यूनिवर्सिटी, तो आप क्या टिक करेंगे? सोनीपत में। और इसके जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इसके जो वाइस चांसलर है वो किसे बनाया गया है? कपिल देव को। ठीक है, तो कपिल देव जी क्या है? इसके वाइस चांसलर हैं। इसके बाद यहाँ पर दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका छोटा नाम पूछेगा तो डी क्रस्ट है। कभी आपसे एग्जाम में स्मॉल नेम्स पूछ रहे तो आप क्या टिक कर देंगे? डी क्रस्ट टिक करेंगे। तो डी क्रस्ट कब बनी है? 1980
2007 में बनी है। पहले ये कॉलेज था, जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये एक कॉलेज था, ठीक है। 2006 में से क्या बना दिया गया, यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। और ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ना, वो हिंदी में, मतलब हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, पहले इसका जो नाम है ना वो कन्या गुरुकुल था। 1923 के आसपास इसे बनाया गया था और बाद में इसका जो नाम है वो भगत फूल सिंह जी के नाम पर ही रख दिया गया। और ये जो कन्या गुरुकुल है इसकी स्थापना भी भगत फूल सिंह जी के द्वारा ही स्थापित किया गया था, ठीक है। खानपुर कला सोनीपत में स्थापित है ये, और 2006 में बना है। 2006 में ही क्या था, बालिका दिवस मनाया था हमने, ठीक है। तो 2006 में बालिका दिवस मनाया और तभी हमारे यहाँ पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूरे भारत का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय है ये। इसके साथ साथ यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई है सोनीपत में, और ये 2012 में बनी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद IIIT किल्होड़त सोनीपत में बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर है ये। तो ये कहाँ बनाया गया है, किल्होड़त सोनीपत में। इसके साथ साथ अशोका इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। इसके साथ साथ SRM यूनिवर्सिटी कहाँ है, सोनीपत में है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। SRM कहाँ है, SRM सोनीपत में है। इसके साथ साथ अशोका सोनीपत में है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर सिरसा में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ये 2003 में बनी है। इसके साथ साथ एक जींद में यूनिवर्सिटी बनाई गई है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी के नाम पर बनाई गई, वो भी 2003 में स्थापित हुई थी। इसके साथ साथ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर थी, जींद में है, जो चौधरी रणबीर सिंह है। इसके साथ साथ जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है ये भी कब बनी है, 2003 में बनी है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी कब बनाई गई हैं, 2003 में बनी है। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी हमने पढ़ी थी, वो कब बनी है, 2014 में बनी है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। इसके जो वाइस चांसलर हैं वो अजमेर सिंह है। इसके साथ साथ यहाँ सिरसा में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी बनाया गया है, सिरसा में, ठीक है। इसके साथ साथ जो सिरसा है ना, सिरसा में एक संस्थान है जिसका नाम है फल उत्कृष्टता संस्थान, ठीक है। फल उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर है, मंगियाना सिरसा में है। और सब्जी उत्कृष्टता पूछेगा तो ये कहाँ पर है, घरोंडा में है, ठीक है। सब्जी का कहाँ पर है, घरोंडा में, और फल का कहाँ है, मंगियाना में। मंगियाना कहाँ है आपका, सिरसा में है, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैंने बोल तो दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जगदीश बसु यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, YMCA था, और अब इसका नेम क्या है, जगदीश बासु यूनिवर्सिटी। हरियाणा सरकार ने इसका नेम चेंज कर दिया है। और ये 1969 में जब बनाई गई थी तब क्या था, एक कॉलेज के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और ये यूनिवर्सिटी कब बनी है, 2009 में बनी है। तो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला है इसे, 2009 में। और इसका जो नेम चेंज किया गया YMCA से इसका नाम चेंज करके 2018 में इसका नाम रख दिया गया है जगदीश बसु यूनिवर्सिटी, ठीक है। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम था पहले इसका, लेकिन अब इसका नाम बदलकर जगदीश बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट, ये 1980 में बनाया गया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, कैथल में क्या है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारे जो हरियाणा उसका पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। कहाँ पर स्थापित किया गया, मुंदड़ी गांव में। और मुंदड़ी गांव कहाँ पर है, कैथल में है। कब स्थापित किया गया, 2008 में। इसके जो वाइस चांसलर है उनका नाम क्या है, रमेश भारद्वाज। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। कब बनी है ये यूनिवर्सिटी, 2018 में बनी है। इसके साथ साथ रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बनाया गया है, ये कहाँ पर है, मीरपुर रेवाड़ी में है। ये 2013 में बना था, ठीक है। तो इसको आप अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। 2013 में मीरपुर रेवाड़ी, 2014 में हमने क्या बनाई है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनी है भिवानी में। और 2003 में हमने 2 यूनिवर्सिटी पढ़ी है, एक चौधरी देवीलाल और एक इसके साथ साथ चौधरी रणबीर सिंह, ठीक है। तो 2003 में हमने वो 2 यूनिवर्सिटी पढ़ी, इसके साथ 2013 और 2014, ठीक है। 2013 में रेवाड़ी और 2014 में भिवानी बंसीलाल वाली यूनिवर्सिटी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ये जब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो पहले ये क्या था, एक यूनिवर्सिटी से पहले रोहतक का सैटेलाइट कैंपस था ये, ठीक है। मतलब उसके अंडर यहाँ पर ये काम करता था। और इसके साथ साथ कुछ मेन पॉइंट्स, जैसे HAU हिसार है, इसका रीजनल सेंटर भी है रेवाड़ी में। फर्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट भी मीरपुर
रेवाड़ी में स्थापित किया गया है। इसके बाद है पलवल। पलवल में क्या है, विश्वकर्मा कौशल विकास, जो आपकी स्किल यूनिवर्सिटी है। ये मैंने आपको बजट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे। ये कब बनी है, 2016 में बनी है, ठीक है, याद रख लेना कब बनी है, 2016 में। इसके जो वीसी है वो कौन है, राज नेहरू है। इसके बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ ये आपके बहुत जरूरी है और एग्जाम में इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 2 फरवरी 1970 को हुई है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये किसके अंडर काम करती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर काम करती थी, ठीक है, PU के अंडर काम करती थी। ये कब बनाई गई थी, 2 फरवरी 1970 को। बाद में हमने चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इसमें क्या ऐड कर दिया, CCS ऐड किया है, इन्हीं के नाम पर ऐड किया गया है CCS। तो ये कब ऐड किया हमने, 1991 में। तो आज इसका पूरा नाम क्या है, CCS HAU। तो आपको याद रखना है CCS HAU, ठीक है। इसके साथ साथ 1970 में जब इसकी स्थापना की तब हमने यहाँ पर धान रिसर्च सेंटर भी ऐड किया। तो 1970 में क्या ऐड किया, धान रिसर्च सेंटर, और इसी में क्या ऐड किया हमने यहाँ पर जो HAU है इसकी स्थापना की है। इसके बाद 1997 में और 2017 में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा इसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया गया। तो इसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड कब कब मिला है, 1997 में और 2017 में, ठीक है। इसकी जो पत्रिका है यानी कि जो HAU है वो अपनी मैगजीन भी निकालती है। इस मैगजीन का नाम क्या है, हरियाणा खेती, और यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं BR कंबोज हैं। BR कंबोज HAU के वाइस चांसलर होने के साथ साथ GJU के भी वाइस चांसलर हैं। पहले GJU के वाइस चांसलर थे आपके यहाँ पर टंकेश्वर कुमार। अब टंकेश्वर कुमार कहाँ के हैं वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ मैं शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना भूल गई हूँ, तो मैं आपको यहीं बता देती हूँ। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, आपके महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ जंटपाली जाटपाली गाँव में है। तो आपको याद रखना है 2009 में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके जो वाइस चांसलर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके जो वाइस चांसलर है उनका नाम है टंकेश्वर कुमार, ठीक है। ये पहले कहाँ के वाइस चांसलर थे, GJU के वाइस चांसलर थे पहले। अब कहाँ के हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के हैं। और एक बात, इसके जो चांसलर होते हैं ना वो कौन होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं। इसके जो चांसलर हैं वो आपके हमेशा कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि ये सेंटर के द्वारा स्थापित है, हरियाणा के द्वारा स्थापित नहीं है। और हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो राज्यपाल होते हैं। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है क्योंकि एग्जाम में उन्हीं का पूछता है जो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं लुवास यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर बनाई गई, आपके हिसार में है, ठीक है। ये इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लाला लाजपत राय जी के नाम पर रखा गया है क्योंकि लाला लाजपत राय जी की क्या रही है, ये कर्म भूमि रही है। तो 2010 में इसको स्थापित किया गया था। इसके जो VC है वो विनोद कुमार गर्ग है। इसके बाद GJU बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। 1 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई है। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है, GJUNST, ठीक है। इसके जो VC हैं वो भी कौन है, BR कंबोज हैं। BR कंबोज के साथ साथ HAU के भी क्या है, VC हैं। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है। इसके बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज भी कहाँ पर है, हिसार में, अग्रोहा में है। और ये कब स्थापित किया गया था, 1994 में। ये भी जो रोहतक में PGIMS है उसी के अंडर काम करता है। तो आपको ये सारी बातें याद रख लेनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सेंटर है, यहाँ कुछ सेंटर्स लिखे हैं मैंने जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये 1980 में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ स्थापित किया गया है, हिसार में स्थापित किया गया है। इसका जो काम है वो 1989 में शुरू हुआ था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पर कुछ संस्थान लिखे हैं, जैसे केंद्रीय भेड़ प्रजनन सेंटर। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन सेंटर कब बनाया गया, 1968 से 70 में बनाया गया है। और मैंने आपको बताया था 1970 में धान अनुसंधान संस्थान HAU में स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ हिसार में केंद्रीय भेड़ प्रजनन सेंटर 1968 से 70 में बनाया गया। इसके जो डायरेक्टर हैं वो LC रंगा है। इसके साथ साथ केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान बनाया गया है जो 1985 में बनाया गया। ये आसपास ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कब बना है, 1985 में बना है। और इसका रिकॉर्ड है कि इसने अब तक सबसे ज्यादा क्लोन्स तैयार की हैं। तो ये इसका नाम क्या है, भैंस अनुसंधान संस्थान है। इसके बाद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, ये कब बनाया गया है, 1986 में बनाया गया है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वेनिस भी इसको बोला जाता है। इसके साथ
साथ साथ यहाँ पर केंद्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है ना आपके बहुत जरूरी है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको याद करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर करनाल की बात कर लेते हैं। करनाल की भी सभी यूनिवर्सिटी और संस्थान जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनमें से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। करनाल महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अंजन स्थली करनाल में है, 2016 में स्थापित किया गया था। इसके वीसी कौन है? समर सिंह है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कब बनाई गई है, 2016 में, और इसके वीसी कौन है? समर सिंह है। देश का सबसे, हमारे जो हरियाणा है, सॉरी प्रदेश हरियाणा का सबसे पहला क्या है? हॉर्टिकल्चर सेंटर है, ठीक है। नीदरलैंड के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है और इसका एक रीजनल सेंटर है जो कहाँ पर बनाया गया? भिवानी के खरखड़ी गांव में बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज। इसका नाम क्या है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कुटेल, करनाल। बीच में से बात चली थी कि इसका जो नाम है ना वो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसका नाम कल्पना चावला ही रखा गया है। लेकिन अगर आपसे अगर एग्जाम में मान लीजिए कल्पना चावला नहीं आता है, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज आता है, तो वो भी कल्पना चावला का मेडिकल कॉलेज ही है, यही टिक करना है आपको, ठीक है। कहाँ पर बनाया गया? करनाल, कुटेल में, ठीक है। कुटेल आएगा, यहाँ मैंने कटेल लिख दिया, क्या आएगा? कुटेल, करनाल में। इसका उद्घाटन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें से जब इसमें से क्वेश्चन ना आया हो, तो एनडीआरआई क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई है? 1923 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1936 में इसका नेम चेंज करके इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इसका नाम क्या रख दिया हमने? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नेम रख दिया, ठीक है। और बाद में हमने इसको पहले कहाँ स्थापित किया गया था? ये बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। लेकिन जब 1955 में इसे क्या किया गया? 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ जब हमने इसका नेम चेंज कर दिया, और 1955 में हमने इसे ट्रांसफर किया है बेंगलुरु से, कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में। तो आपसे ट्रांसफर का पूछ सकता है कि हरियाणा में किसे कब ट्रांसफर किया गया है, तो आप क्या टिक कर देंगे? 1955। इसके डायरेक्टर कौन है? MC चौहान है। और पहले क्या थी? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, अब पूर्ण रूप से क्या है? यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है इसको। इसके बाद है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1969 में बनाया गया है। और हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसे नानाजी देशमुख अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये जो सम्मान है ना, मतलब जो अवार्ड है वो किसने दिया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे सम्मानित किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर गन्ना प्रजनन केंद्र संस्थान है, 1932 में बनाया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CSRI, केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान, ठीक है। सेंटर फॉर सोलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बनाया गया? 1969 में। कहाँ बनाया गया है? हिसार में। इसके साथ साथ भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान भी कब बना है? 1969 में। तो आपको ये याद रख लेना है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी सेंटर, ये कब बनाया गया? 1984 में बना है, इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी सेंटर। अगर पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे? करनाल। और कब बना है? 1984 में। इसको जो ब्यूरो बनाया गया ना, ब्यूरो जो नाम ऐड किया गया, ब्यूरो बना दिया गया, वो 1 साल बाद यानी कि 1985 में बनाया गया है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल, 2011 में बना है, मतलब सब्जी उत्कृष्टता केंद्रीय संस्थान। तो ये कहाँ पर बनाया गया? घरोंडा, करनाल में बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अभी हाल ही में 9th सब्जी एक्सपो लगा था, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? JP दलाल जी के द्वारा। पिछली बार 8वां सब्जी एक्सपो था, तो अब की बार का 9वां सब्जी एक्सपो है। इसके साथ साथ जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया है, इसका नाम इंदु है, ठीक है। और बिनोला गुरुग्राम में बनाया गया है। इसका उद्घाटन हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा किया गया। इंडिया की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है ये, और इसके चांसलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन होंगे? रक्षा मंत्री होंगे। तो ये याद रख लेना है आपको, कौन होंगे इसके जो चांसलर है? वो रक्षा मंत्री होंगे। इसके साथ साथ गुरुग्राम में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे स्टारएक्स यूनिवर्सिटी है, अमिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये कहाँ पर है? बिनोला गुरुग्राम में है। स्टारएक्स कब बनी है? 2016 में बनी है। अमिटी 2010 में बनी है, गुरुग्राम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये भी कहाँ बनाया गया है? मानेसर में बनाया गया है, 1997 में बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कब बना था? 1997 में बना है, ठीक है। इसके साथ साथ हिप्पा, ये हिप्पा क्या है? यहाँ पर जो HCS वगैरह अधिकारी लगते हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो हिप्पा क्या है? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन। कब बना है ये? 1983 में बना है। इसके साथ साथ गुरुग्राम में SCRT बना है, जो आपकी पुस्तकें छापने का काम करता है, SCRT, ठीक है, SCERT। ये कब बना है? 1979 में बना है। और हरियाणा बोर्ड बना था 1969 में। जब हरियाणा बोर्ड में 10 ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पर SCRT का गठन होगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और करंट से रिलेटेड पॉइंट भी मैंने आपको बताए हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं उसे पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट हमारी रिवीजन क्लास में, ठीक है। तो तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।